नमस्कार साथियों, मैं दीपक आप सभी का अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीआई की। जैसा कि आपको पता है कि जस्ट डीआई चैनल पे डेली हम लोगों की मुलाकात होती थी 2 बजे और एक डेली डिस्कस करते हैं नई डीआई। तो आज के सेशन में क्या होगा खास, इसकी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो बिल्कुल देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलो कीजिए। अनअकैडमी ऐप पे सर्च कीजिए दीपक कुमार, जैसी मेरी प्रोफाइल मिलती फॉलो कीजिए। किसी भी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए मेरा कोड यूज कीजिए DPAK10, क्योंकि कोड यूज करेंगे तो आपको 10% मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और सबसे अच्छी बात, जो बहुत खुशखबरी की बात आप सभी के लिए, कि IBPS क्लर्क की वैकेंसी आ गई है 2020 के लिए, जिसका बैच 11 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सारे लोग इसके लिए एनरोल कीजिए और कोड यूज कीजिए DPAK10। क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग 10:30 to 11:30 रहेगा। फुल फ्लेज बैच है, कंप्लीट बैच होगा। कंप्लीट सिलेबस टारगेट करते हुए IBPS क्लर्क को डिस्कस किया जाएगा। इसका शेड्यूल बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की क्या डेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं एग्जाम की, वो जान लीजिए। कि आपको फॉर्म जो भरना है उस 2 ऑफ सितंबर से लेके 23 ऑफ सितंबर तक डेट है। पेमेंट डेट 23 ऑफ सितंबर तक ही है। उसके अलावा जो मेजर इम्पॉर्टेंट डेट है वो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा। तो 5 दिसंबर को पहला एग्ज़ाम होगा। मींस डेट्स हैं 5, 12 एंड 13 दिसंबर। तो आपके पास कंप्लीटली टाइम है, बिल्कुल इसके लिए आप तैयार हो जाएं। बहुत सुनहरा मौका आप सभी के लिए। तो बिल्कुल इसके लिए आप बैच ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कीजिए। तो इन सारी बातों के साथ आज का जो सेशन है वो स्पेशली लाइन चार्ट पर बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। ये रहा लाइन चार्ट आपके सामने। लाइन चार्ट क्या बता रहा है? फॉलोइंग ग्राफ शोज रेशियो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज ओवर डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग वर्षों में कौन सी कंपनी का क्या रेशियो है एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, वो गिवन है। मीन्स पहले एक्सपोर्ट है बाद में इंपोर्ट है। ध्यान रखें कि आपको रेशियो किसका गिवन है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। रेशियो निकालने का प्रोसेस आपको मैंने बहुत बार बताया है कि यहाँ 1.25 जैसे लिखा है, इसका मतलब है ये 5:4 है। 5 पार्ट एक्सपोर्ट है, 4 पार्ट इंपोर्ट। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। If the average of total export of all the 3 companies in 2012 is this, find the average of their average import। ध्यान दीजिए, एवरेज दिया है तीनों कंपनी का 2012 में, किसका? एक्सपोर्ट का। और पूछा क्या है? इंपोर्ट बताइए, इंपोर्ट का एवरेज बताइए। क्या 420 टन जो एवरेज दिया है उस एवरेज को हम रेशियो में डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि रेशियो तो अलग अलग होगा हर कंपनी में, कैसे हम एवरेज मेंटेन कर पाएंगे? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइन हो जाएगा, CMD। दिया इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, पूछा इंपोर्ट है, बट कंबाइन दिया है और रेशियो इंडिविजुअल आपको पता है, इसलिए ये डेटा कांट से कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल। If the total sum of import and export for company B in the year 2011 and 13 was 132 and 144 tons respectively, then find in these year taking together total export was how much percent less than total import। पहले 11 और 13 की कहानी समझिए। बी कंपनी की बात है 2011 और 2013। सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियो निकालना। तो अगर आप 2011 का रेशियो देखें तो क्या 1.2 दिख रहा है आपको? 2011 में कंपनी बी, 2011 में कंपनी बी मीन्स ऑरेंज, ये हमें आपको लेना है अप्रॉक्स में। ये 1.2 मीन्स 1.5 से हमारे पास ये वैल्यू 2011। अगर आप बी कंपनी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि सर हाँ ये आंकड़ा है, ये क्या होगा? यहाँ पे 1 है, 1.5 है, मीन्स 1.25 से थोड़ा नीचे है, मीन्स 1.2 लेंगे। तो 1.2 लेंगे तो रेशियो क्या बनेगा? 6:5। 132 क्या दिया है? कंबाइन दिया है, मीन्स अपॉन 11 इंटू 6 करेंगे तो इंपोर्ट आएगा, इंटू 5 करेंगे तो एक्सपोर्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हो गया 11 से 12, 72,
72 हो गया हमारे लिए क्या, इंपोर्ट। मीन्स अगर एक्सपोर्ट निकालना होगा तो 5 से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60। ये हो गया 2011 का डेटा। अगर 2013 की आप बात करें तो 2013 में क्या है, 144 है। रेशियो अगर देखा जाए तो रेशियो 2013 में कंपनी बी का है 1.5 से थोड़ा कम है, इसको 1.4 मानिए, और ये हो जाएगा 7:5। मीन्स टोटल क्या होगा, 12 होगा। इंटू 7 करेंगे तो इंपोर्ट आएगा, और इंटू 5 कर देंगे तो एक्सपोर्ट आ जाएगा। मीन्स आपको पता है कि जो पहले वाला है वो क्या है, एक्सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, और बाद वाला जो है वो इंपोर्ट है। मीन्स आयात जो आ रहा है, एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर भेजा जा रहा है। इसका मतलब अगर 7 से इंटू करेंगे तो एक्सपोर्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा 12 12 12 से 84, प्लस इसी तरीके अगर इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 12 पंचे 60। तो 2013 में भी बंटवारा हो चुका, 2011 में बंटवारा हो चुका। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कौन किससे कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। क्या, कंबाइन एक्सपोर्ट कंबाइन इंपोर्ट। अब अगर कंबाइन एक्सपोर्ट आप देखें तो आप क्या कहेंगे कि सर जो पहले वाला था वो एक्सपोर्ट था। इसका मतलब है अगर 2011 में आप बात करें तो रेशियो क्या है, 6 और 5। मीन्स 72 ये हमारे लिए एक्सपोर्ट है, और ये इंपोर्ट है बाद वाला। मीन्स 72 और ये 84 कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 7 15, 156 आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही दूसरा जो डेटा है 60 60 120 हो गया। मीन्स हम क्या कहेंगे कि सर टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 156 है, और जो टोटल इंपोर्ट है वो 120 है। तो कितना ज़्यादा है, ये हो गया हमारे लिए 36 ज़्यादा। किससे ज़्यादा, 120 से ज़्यादा, इंटू 100, तो 12 तिया 36, ये 10% हो गया 12, एग्जैक्टली थ्राइस होगा। मीन्स 30% राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बताओ क्या बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल। इफ द इंपोर्ट ऑफ ऑल 3 कंपनीज इन द ईयर 2010 इज इक्वल। इंपोर्ट सबका इक्वल है, बताना क्या है, एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, हमें इंपोर्ट इक्वल दिया गया, मतलब आयात इक्वल है, और बताना क्या है, एक्सपोर्ट। रेशियो आपको पता है एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट है। मीन्स अगर इंपोर्ट हम इक्वल मान लें एक्स एक्स एक्स, 2010 की कहानी है, कंपनी एबीसी, कंपनी ए की अगर आप बात करें तो 1.25 है, मतलब ये 5:4 है। इसका मतलब क्या है कि 4 दिया है सर, 5 चाहिए, तभी इंपोर्ट आएगा, सॉरी एक्सपोर्ट आएगा। रेशियो अगर आप बात करें 11 में कंपनी 2010 में कंपनी बी की, तो ये तो 1 है, मीन्स 1:1 ही रहेगा रेशियो। अगर इसी तरीके सी कंपनी की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या है, 1 से कम है। मीन्स आपको कितना डेटा लेना है, 1 से कम डेटा आपको लेना है, जो कि क्या है 0.8 है, मतलब ये बन जाएगा 4:5। इसका मतलब क्या, 5 की वैल्यू दी है, 4 की वैल्यू बतानी है। तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, क्या गया 5/4, 1, और ये हो गया 4/5। एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 55 25 कहलाएगा, ये 20 कहलाएगा, और ये 5 चौको 20 4 चौको, तो 25 20 16 ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। बात समझ आ रही, जो दिया होता है वो अपॉन में, जो चाहिए होता है वो मल्टीप्लाई। एक्सपोर्ट पहले इंपोर्ट बाद में, दिया इंपोर्ट था पूछा एक्सपोर्ट था, ये ध्यान रखिए। एक और अच्छा सवाल, if import of C in 2010 is equal to export of A in 13। पहले तो हमें C में 2010 और A में 2013 इसका रेशियो निकाल लेना चाहिए कि क्या हुआ एक्सपोर्ट और क्या हुआ इंपोर्ट। तो अगर C 2010 देखा जाए तो क्या हो जाएगा 0.8 अभी बताया था, मतलब ये हो जाएगा 4:5। ए 2013 में देखा जाए तो ए क्या है 2013 में, ये हमारे पास 1.75 है, मतलब ये 7 और 5 होगा कि नहीं, 25 को 100, 7 और 4 होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर दो डेटा तो आपने बता दिए रेशियो वाले। अब बात करेंगे रेशियो कैसे निकलेगा। तो इंपोर्ट क्या है, सेम, इसका इंपोर्ट सेम है, इसका एक्सपोर्ट, मतलब सी का इंपोर्ट सेम है तो ये 5 के बराबर है, और ये एक्सपोर्ट सेम है मतलब ये 7 के बराबर है।
जिसका इंपोर्ट दिया है उसका एक्सपोर्ट पूछा है, मतलब सी 4 से इंटू हो जाएगा। और ए में 2013 में 7 दिया है और आपसे पूछा क्या है 4। इसका मतलब है कि सर एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। हमारे लिए ये वैल्यू 4 है। ये एक्स हमारे पास क्या है, क्या कंसीडर किया गया था, एक्स हम लोगों ने माना है सर ये एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट मतलब पहले वाला, हाँ 7 सही है। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट 2013 में क्या है 7 है। और हमें चाहिए क्या, इंपोर्ट चाहिए, मतलब 4। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में इंपोर्ट दिया था मतलब 5 दिया था, एक्सपोर्ट पूछा था, रिवर्स था। तो बस ये 7 चौको 28 हो जाएगा और ये 5 चौको 20 हो जाएगा। और कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 और 10, और कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7:5। ऑप्शन नंबर 5th आंसर कहलाएगा। क्या बात समझ आ गई कि सर 4 5 क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया, इंपोर्ट था चाहिए एक्सपोर्ट था, मतलब 5 की वैल्यू दी थी, 4 की वैल्यू बता दी। ऐसे ही अगर 2013 में बात करें तो चाहिए क्या, इंपोर्ट दिया था एक्सपोर्ट रिवर्स है, रेशियो निकालना है, सेम माना था तो कैंसिल हो गया। एलसीएम लेंगे तो 7 चौको 28, 5 चौको 20, आंसर हो गया 4 7 28, 4 पंचे 20, 7:2। क्या बात समझ आ गई है, बताओ। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई डीआई के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।